शेयर मार्केट ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इंट्राडे में निफ्टी ने आज 25,433 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स ने भी आपको बताएं 83,116 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,440 अंक चढ़कर 82,963 पर बंद हुआ। निफ्टी 470 अंक चढ़कर 25,388 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी 762 अंकों की दमदार तेजी के साथ 51,772 के स्तर पर बंद हुआ। आज बाजार में लौटा बुल का जोश, कहां पर थी सबसे ज्यादा तेजी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो पूरे दिन बाजारों में बहुत कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में जिस तरह की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए वो साफ तौर पर आपको देखने को मिली। क्या शानदार तेजी बनी, जिसमें निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स दोनों ही इंडाइसेस ने रिकॉर्ड स्तर छूते हुए नजर आए। तो नया रिकॉर्ड वहां पर बनता हुआ दिखा और साथ ही कई सारे शेयर्स ऐसे थे जो सुबह से ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहे थे। बहुत ज्यादा तेजी मंदी का मूड माहौल नहीं था, बट उसके बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में जिस तरह की तेजी बनी वो देखने लायक थी। तो बहुत ही शानदार का दिन था आज पूरे बाजार के लिए। काफी सारे शेयरों में बढ़िया तेजी बनी। इनफैक्ट निफ्टी में तो कोई खास लूजर्स थे ही नहीं। गेनर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहां पर भारतीय एयरटेल लीड कर रहा था। हिंडाल्को, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी 3.5 से 4% तक का आपको एक शानदार मूव बनता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ स्टॉक्स एंड न्यूज के लिहाज से आप देखिए तो जेबी मोटो ऑफ कोर्स ईवी को लेकर सरकार की तरफ से जिस तरह से नई स्कीम की घोषणाएं होती हुई दिखी, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स हरकत में आते हुए दिख रहे थे। जेबी मोटो 4% के ज्यादा के गेंस के साथ कारोबार कर रहा था। थर्मैक्स को लेकर भी अच्छी खबर रही थी, साथ ही ग्रेन्यूल्स। लेकिन दूसरी तरफ आज का एक्सीडेंट था, 16% तक का डीप कट यहां पर बनता हुआ नजर आया। जिस तरह से हैदराबाद यूनिट के लिए जब यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन होता हुआ दिखा तो जो 6 ऑब्जर्वेशंस आई थी वो ऑब्जर्वेशंस काफी अहम अब बनती हुई दिख रही थी, ऐसा एनालिस्ट ने आज बताया है। हुनासा कंज्यूमर्स ब्लॉक डील हुई थी सुबह और उसके बाद आप देखिए 5-5.5% तक की गिरावट यहां पर भी थी। अदर टॉप गेनर्स के लिहाज से ईआईएल समेत सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यूरेका, फोर्ब्स एंड ऑफ कोर्स कल्याण ज्वेलर्स तो यहां पर 5-5.5% तक की तेजी भी बनाते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ गिरावट थी प्रिज्म जॉनसन समेत इन्फीबीम एवेन्यूज, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स में 3 से 5% तक की। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी थे जिसमें अल्केन लैब समेत अपोलो हॉस्पिटल्स, भारतीय एयरटेल और इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स भी शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया आज का सत्र था। अब कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, कल जब हम वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या निफ्टी और सेंसेक्स एक नया शिखर वापस से छूते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब हम कल देखेंगे।